नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में शिलान्यास को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस दावा कर रही कि कोरबा के जिस पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों कराया गया, दरअसल वो शिलान्यास पहले ही कांग्रेस शासनकाल में हो चुका था। जबकि भाजपा का दावा है कि सिर्फ कह देने भर से शिलान्यास नहीं हो जाता, उस योजना के नाम पर एक ईंट तक नहीं जोड़ी गई। आज पूरे दिन इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस में व्यंग बाण चलते रहे। हालांकि इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ट्वीट से हुई थी। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें दी। बिलासपुर के मोहन भाटा से 33,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन्हीं में से एक सुपर थर्मल पावर प्लांट भी है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर मेरे जरिए शिलान्यास किए हुए थर्मल पावर स्टेशन का ही फिर से शिलान्यास करना था तो सूचना दे देते। मैं और 10-20 प्रोजेक्ट ऐसे बता देता जिनका फीता आप दोबारा काट सकते थे। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को भ्रमित किया है। सुपर थर्मल पावर जिसका कि 2022 में ही हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जिसका शिलान्यास कर दिया गया था और सारी प्रोजेक्ट उनके समय में बनाई गई थी, और उसका जो है आज जा करके शिलान्यास करके जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये सिर्फ श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से अंधेरे में अधिकारियों के द्वारा रखा गया। ये तस्वीरें 29 जुलाई 2023 की है। कोरबा के घंटाघर स्थित मैदान में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। मंच पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। कांग्रेस इसे लेकर ही दावा कर रही है कि पीएम मोदी से पहले कांग्रेस सरकार में इसका शिलान्यास हो चुका है, जिसे बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा करार दिया। बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, नए कार्यक्रम के साथ आदरणीय मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आपको भी पहले बार कई बार कह चुका हूँ मैं, कि ये विषय जो है ये सिर्फ एक रॉन्ग नैरेटिव, एक झूठ परोसने का काम करते हैं जनता के सामने कांग्रेस के लोग। आपने कुछ किया नहीं। आज जो कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हित में कदम उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और उस पर ये झूठ का पुलिंदा सेट करने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। बीजेपी का ये भी दावा है कि उस समय इस पावर प्लांट को परमिशन नहीं मिली थी, जिसका असली काम अब शुरू हुआ है। इनॉर्गेशन पर सियासी टेंशन जरूर बढ़ा दी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताता हूं, और शायद इस तथ्य को हासिल करने में आज मुझे कई घंटों का समय ज़ाया करना पड़ा, लेकिन बहुत ज़रूरी था कुछ तथ्य हासिल करना। सबसे पहली बात है, ये कार्ड है सीएसईबी का। ये कार्ड है जो प्रधानमंत्री के आने के बाद जारी हुआ था। इस कार्ड में बहुत साफ लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड 2x660 मेगावाट ये कार्य प्रारंभ है। पहली बात तो जो प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री आए थे जिसमें शिलान्यास कहा जाता था, वो शिलान्यास नहीं था, वो कार्य प्रारंभ था। शिलान्यास और कार्य प्रारंभ दोनों बहुत अलग अलग चीज होते हैं। दूसरी बात पे आता हूं मैं, जो गणमान्य उस समय अधिकारी थे एसके कटियार, जो एमडी हुआ करते थे उस समय सीएसपीडीसीएल के, आज भी वही एमडी हैं। उनका नाम है संजीव कटियार। अंकित आनंद उस समय सीएसईबी के हेड हुआ करते थे। चुनाव का दौर था, 3 महीने बाद चुनाव होने वाले थे, तो जो चाहे जितना चाहे उतना शिलान्यास और भूमि पूजन करा लिया गया वाहवाही लूटने के लिए। और आता हूं एक बात पर, सबसे पहले जब भी कोई संयंत्र शुरू होता है, कुछ बहुत बेसिक मैंडेटरी चीज बताता हूं ताकि आपको इस पूरे डिबेट को समझने में आसानी हो। सबसे पहले अगर आप पहला फावड़ा भी चला रहे हैं कहीं शिलान्यास के लिए, तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन पहले चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इंडस्ट्रियल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की आपको अप्रूवल चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण चीज इंडस्ट्रियल एंड हेल्थ सेफ्टी के द्वारा एनओसी जब तक नहीं मिलेगी, आप शिलान्यास क्या उस चीज के बारे में, उस संयंत्र के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये सब चीजें नहीं ली गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आज उसी विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने उस समय उसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमाम जो एनओसीज चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो सवाल यही था, जब नहीं मिली थी तो क्या भूपेश बघेल के सामने वाहवाही बटोरने के लिए अधिकारी शिलान्यास करवा रहे थे? ये बड़ा सवाल है, और वही अधिकारी अभी भी हैं। निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं वापस डिबेट पे लौटता हूं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिलान्यास और कार्य प्रारंभ दोनों एक चीज है? उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं, शिलान्यास का मतलब यही होता है कि जब आपने उसका भूमि पूजन कर दिया। कार्य प्रारंभ का मतलब ये होता है कि आज से या कल से, या आज शुरू हो गया, आज के बाद इस काम को हम आगे प्रारंभ करेंगे। अब दोनों पार्टियों के जो दावे हैं वो आपने डिबेट के जरिए सुन लिए, तमाम चीजें, श्रेय की राजनीति, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले कुछ सवाल है बंसल न्यूज के, वो सवाल भी आपको बता दूं। क्या शिलान्यास पर टेंशन पीएम मोदी के दौरे का सियासी असर है? दूसरा सवाल, क्या थर्मल पावर प्लांट पर क्रेडिट की राजनीति की जा रही है? तीसरा सवाल, प्लांट का शिलान्यास पहले हो गया था तो 2 साल में अधिकारी और वहां का जिला प्रशासन सो रहा था, काम क्यों नहीं शुरू करा पाया? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ बहुत गणमान्य पत्रकार हैं अनिल द्विवेदी साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ अभय नारायण जी जुड़े हुए हैं बिलासपुर से, बहुत स्वागत करता हूं, कांग्रेस के बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रजनीश सिंह साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, और उनका दारोमदार तो और बढ़ जाता है क्योंकि कोरबा में नगर निगम जो चुनाव हुआ था उसके वो प्रभारी भी रह चुके हैं, और ये पूरा मामला, राजनीतिक मामला, कोरबा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले रजनीश जी के पास चाहता हूं। रजनीश जी, कांग्रेस कह रही क्या करवा दिया आपने, वो भी प्रधानमंत्री के हाथों, क्या ये सही है? जिस काम का शिलान्यास हुआ वो कांग्रेस कार्यकाल में था? थोड़ा सा आप जवाब दीजिए। बाकी जो इनिशियल चीजें थी मैंने बहुत इत्मीनान से समझाने की दर्शकों को कोशिश कर दी है। रजनीश जी देखिए आदित्य जी, जो मेरे प्रश्न थे और छत्तीसगढ़ की जनता के प्रश्न थे तो आपने कर दिया। अब इनका काम है कि उसको बताएं। क्या है कि 18 से 23 में जो एक सरकार चल रही थी, वो सरकार, आप लगातार विधानसभा में जाते थे, 300 करोड़ का काम हो रहा है, 100 रुपया का टोकन मनी उसमें बजट प्रावधान रखते थे और बोलते थे बाद में इसको हम कर लेंगे। 50 करोड़ का फूड पार्क बना रहे हैं, 1 करोड़ 50 लाख का, 10 लाख का प्रावधान रखते थे, बाद में बढ़ा लेंगे। और किसका होता था? सर्वे का, सिर्फ पत्थर लटकाने का, पत्थर लगाने का। 5-5 काम मैं गिना सकता हूँ अपने विधानसभा का, जो 3-3 बार इन्होंने शिलान्यास किया, अलग अलग अवसरों पर उसी काम का। और नाम सहित एक काम का बता देता हूँ। बेलतरा विधानसभा में मंगला से लेकर के कोटा रोड में भैंसा झार तक रोड बनने वाला है, अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अंतिम चरण में है। 3 बार इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका 3 बार। तो वैसे काम थे जिनको शिलान्यास कर देते थे। अभय नारायण जी बैठे हैं, उनको बताना चाहिए कि कुल कितने यूनिट का काम है, कहां से इनको फंड मिला है, कितना फंड में हुआ है, कितना राशि स्वीकृत हुआ था, कौन से प्रावधान में, कब टेंडर जारी हुआ, कब उसका ऑर्डर जारी हुआ। रजनीश जी, उनकी दुखती रख पे आप हाथ मत रखा करिए बार बार। अरपा का इतना बड़ा काम सौंपे, बजट मिला नहीं उनको, पूरा 5 साल निकल गया, आप कहाँ उनको परेशान करते रहते हैं? हाँ रजनीश जी। परेशान नहीं कर रहा हूँ, जवाब देना छत्तीसगढ़ की जनता को। जब वो बता रहे हैं कि हमने शुरू कर दिया था, अरे मैं अभी एक और डिबेट में था आदित्य जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर के 2024 तक, उसमें नाम सहित बता रहा हूं कि बिजली, पानी, सड़क, रेल, डैम, इसके 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम इनके प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी से लेकर अंतिम प्रधानमंत्री तक के काम, जिसको पत्थर लगा के, नारियल फोड़ के, शिलान्यास करके भूल गए थे। किसी को 3 प्रधानमंत्री किए थे, किसी को 2, किसी को 4 प्रधानमंत्री। ऐसे काम को न सिर्फ कार्य शुभारंभ किया, बजट एलोकेट किया, जो फॉर्मेलिटीज है पूरा किया, और वो सब लोकार्पित किए। इनको बताना चाहिए कि यदि ये शिलान्यास किए हैं तो कहां जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रश्न किया है कि इसका कार्य प्रारंभ क्या हुआ था, इसको बताएं। कहीं पर 1-8 गड्ढा उधर 4x4 का खुदाया था क्या? कहीं पर 1-1.5 क्विंटल 2-3 बोरी सीमेंट आया था? कहीं जवाब ले लेते हैं। अभय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। ठीक, अभय जी ये कार्ड है मेरे पास जो सीएसईबी ने जारी किया है, आपके पास भी आया होगा निश्चित तौर पर। उसमें साफ लिखा हुआ है कार्य प्रारंभ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 2x660 मेगावाट। ये कार्ड में लिखा है कार्य प्रारंभ। और सबसे बड़ी बात है, क्या मेरा क्या तेरा, अभय जी यहीं आए थे, यहीं छोड़ के सब जाना है? आपकी सरकार चले गई और काम चलो हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पैसा तो जनता का करवा ले दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी को, दिक्कत क्या है? आदित्य जी, रजनीश भैया विधायक भी रहे 5 साल और बहुत ही समझदार और वरिष्ठ आज के डेट में भाजपा के प्रवक्ता है, जिनका सम्मान पूरा प्रदेश करता है प्रवक्ता के रूप में। विधायक के रूप में तो पार्टी ने सम्मान नहीं किया, टिकट नहीं दी,
लेकिन हम लोग प्रवक्ता के रूप में बहुत सम्मान करते हैं। एक भी कार्ड, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ रजनीश भैया को, और आप भी इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक भी कार्ड दिखा दीजिए कि कार्य प्रारंभ का कार्ड कहीं छपता हो, एक भी काम का। अगर कार्य प्रारंभ ये का मेरे कार्ड- पास आया था, ये मेरे पास आया है, मेरे पास आया अकेला परसों, परसों मेरे पास आया है भाई जी, मैं भेज दूंगा आपको, परसों आया बात कर रहा हूँ, ये अकेला कार्ड है। जी, परसों आया इसके मेरे पहले का कोई बताइए, इसके पहले का कोई, या तो शिलान्यास सीएसईबी होता ने है। कार्ड जारी किया है, ये मैं शासन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास आदित्य जी, सीएसईबी की तरफ से आदित्य आया जी, है, मेरी- इसमें सब मेरी गवर्नमेंट पूरी ऑफ बात इंडिया होने लिखा दीजिए। हुआ है जी। मेरी पूरी बात हो जाए। जी, पहला कार्ड मैंने जीवन में देखा जिसमें जी। कार्य प्रारंभ की सूचना है, या तो शिलान्यास होता है या लोकार्पण जी। होता है, बीच की कोई चीज नहीं होती। जी, किसी भी प्रोजेक्ट का घर आप बनाएंगे, घर का आप भूमि पूजन करेंगे, तो शिलान्यास है, और जब घर बन जाएगा तो हम सबको कथा करा के निमंत्रण देंगे और लोकार्पण होगा। तो या तो शिलान्यास होगा, लोकार्पण हो, ये नया चीज कहाँ से आ गया? और 37,000 करोड़ की पूरी योजना बजट में एलोकेटेड है, काम प्रारंभ हो चुके हैं। केवल और केवल एक हिडन एजेंडा के तहत पावर जनरेट कंपनियों के लिए मोदी जी आए थे। बिलासपुर में सभा हुई, मोहभट्टा में सभा हुई, बिल्हा अबे जी। विधानसभा में सभा हुई। मैं अबे जी। एक काम पूछता हूँ रजनीश अबे भैया जी। से कि बगल में एयरपोर्ट था, अबे जी सीएसईबी ने एक और प्रेस रिलीज आज जारी किया, उसमें साफ तौर पर कहना है कि शिलान्यास करवा दिया गया था आदरणीय भूपेश बघेल जी से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन तक नहीं था, हमने परमिशन नहीं लिया। अभय जी, मेरा कहने का वही अधिकारी वही हैं, एसके कटियार महानुभाव अभी भी वही हैं, एमडी रजनी जी भी सुने, जो उस समय आपके शासनकाल में थे वो अभी भी हैं। सो रहे थे क्या वो, या उस समय मजाक चल रहा था कि सीएम के साथ आप मजाक कर रहे हैं, किसी भी जगह फावड़ा चलवा दीजिए और आपका क्लियरेंस तक नहीं है आपके पास? आप डेट देखिए जो उनकी प्रेस रिलीज जारी हुई है कि आवेदन कब लगाया गया और स्वीकृति कब मिली। आवेदन का डेट दीजिए, स्वीकृति का डेट दीजिए, और ये सरकार का काम है। आज प्रधानमंत्री के हाथों उसका कार्य प्रारंभ कराना है तो स्वीकृति 2 दिन में मिल गई, और उससे पहले जब भूपेश सरकार ने आवेदन लगाया था तो स्वीकृति क्यों नहीं मिली? सरकार के 15 महीने हो गए, अभी 2 दिन के अंदर स्वीकृति मिली, 12 महीने स्वीकृति क्यों नहीं मिली? यही तो है कि अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के हाथ वो कार्य करा दिया गया जिसपे भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव साय की सरकार समझ ही नहीं पाई। 15 महीने में कोई काम है नहीं जिसका प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। 15 महीने में कोई अधिकारी वही हैं, बॉल घुमाते रहते हैं भाई जी, आपको भी घुमाए हैं, रजनीश जी को भी घुमा रहे हैं। द्विवेदी साहब, श्रेय की लड़ाई ही सारी समस्या की जड़ है, कैसे होगा ये झगड़ा खत्म? आपके हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है? द्विवेदी साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा छत्तीसगढ़ दौरा था, और इसके पहले के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, चाहे कांग्रेस का 50 साल का शासन भी क्यों न रहा हो, छत्तीसगढ़ मुश्किल से एक बार आ पाते थे। तो नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की कितने गंभीर रखते हैं, ये इस बात का प्रतीक है। 33,700 करोड़ के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया है, और आंकड़े पिछली बार दिए गए थे सरकार की तरफ से कि कांग्रेस के मनमोहन सरकार में 10 साल में छत्तीसगढ़ को जितना पैसा मिला, नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल में उसका 5 गुना ज्यादा पैसा मिला है। तो डेवलपमेंट हो रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की परियोजनाएं हो चाहे केंद्र की परियोजनाएं, जबरदस्त छत्तीसगढ़ हो रहा है। और अब आते हैं वादों पर। ठीक है, वो एक मिर्जा गालिब का बहुत अच्छा शेर था, तेरे वादे पर जिए हम तो ये झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। दोनों सरकारों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ ने देखा है, और मनमोहन सरकार थी, उसके बाद जब भूपेश बघेल सरकार आई, पूछा जा सकता है कि 3 बड़े प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ से क्यों चले गए? टाटा स्टील बस्तर से क्यों विदा हो गया? देश का सबसे बड़ी इंडस्ट्री बस्तर में आती तो यहां रोजगार मिलता, लेकिन आपकी सरकार आई तो आपने टाटा स्टील को बस्तर से विदा कर दिया, जबकि रमन सरकार उसको लेकर आई थी। दूसरी बात, रावघाट परियोजना तो मनमोहन सरकार के समय शुरू हुई थी सर, 10 साल में क्यों नहीं पूरी हो पाई? अगर पूरी होती तो आज बस्तर का विकास, बस्तर का डेवलपमेंट पूरी तरह से सोने में परिवर्तित हो चुका होता। रावघाट परियोजना आज भी लंबित पड़ी है। ठीक है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी उसको पूरा करेगी, ये थोड़ा लग रहा है, लेकिन रावघाट परियोजना भी आपने पूरी नहीं की, जबकि कांग्रेस सरकार के समय लॉन्च हुई थी। और तीसरी बात, बस्तर का 4 लेन की योजना तो मनमोहन सरकार भी लेकर के आई थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई। तो यदि हम ये 3 प्रोजेक्ट पर ही यदि चर्चा कर ले तो सब साफ पता चलता है कि कांग्रेस चुनाव क्यों हार जाती है। प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार आई थी, कई योजनाएं ऐसी थी जिनके वादे हुए वो पूरी नहीं हुई,
उनका मैं, आप जानते हैं वो गादे गिनाने। और आपने आदित्य जिस तरह यहां से खुलासा किया है, जिस तरह सबूत दिए हैं कि ये परियोजनाएं शुरू हो गई और आज तक पूरी नहीं हो सकी, उद्घाटन कार्ड भी वितरित हो गए, ये किस तरह का झूठ है? ये किस तरह का प्रपंच आप जनता के साथ करना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वादे पूरे किए हैं पूरे होंगे, वो निश्चित तौर पर 100% पूरे हो जाएंगे। सरकार होती है, संसाधन की कमी होती है, आर्थिक समस्या की समस्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है कि 100 योजनाओं में से 90 ही पूरी हो, 80 ही पूरी हो, लेकिन पूरा दिखाने का मादा छत्तीसगढ़ की सरकारों को करना चाहिए, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। ठीक है रजनीश जी, ऐसा नहीं लगता कि अधिकारी हर जगह गूगली कर देते हैं, गूगली करवा देते हैं? बेसिकली आपके शासनकाल में जो, मतलब अभय जी के शासनकाल में वही अधिकारी, आपके शासनकाल में वही हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, संजीव कटियार, बहुत दिन से खोज रहा था मैं, ये इन्हीं के कारस्तानी उस समय भी थी। भाई सीएम था किसी स्टेट का, ऐसी गलती कैसे करवा दी? जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन नहीं है, तमाम परमिशन, मैंने बात की, कुछ 5 परमिशन की जरूरत होती, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इंडस्ट्रियल और हेल्थ सेफ्टी, ये तमाम का जब तक आपको एनओसी नहीं मिलता एक फावड़ा नहीं चला सकते। वही अधिकारी अभी, वही अधिकारी उस समय भी। प्रधानमंत्री के हाथों अगर ये सब करवाना था तो कम से कम उसको कुछ चीजें बदलवा देते। ये तो कोई नहीं कोई अपने ही शासनकाल में अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देते नहीं बनता इन तमाम चीजों में। गलती नहीं लगती अधिकारियों की रजनीश जी? देखिए आदित्य जी, एक छोटा उदाहरण दे करके आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। हमारे अभय नारायण जी मित्र हैं, बिलासपुर के हैं, और एक महामाया चौक से अरपा नदी में एक पुल बनना था। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी जी उसका शिलान्यास किए, नारियल फोड़े। अर्जुन सिंह जी आए, अर्जुन सिंह जी उसमें नारियल फोड़े। उसके बाद फिर माननीय विद्याचरण जी आए, माननीय श्यामाचरण जी आए, माननीय मोतीलाल वोरा जी आए। 5 मुख्यमंत्री उसमें नारियल फोड़े थे अरपा नदी का ब्रिज के लिए, इनको अच्छे से याद होगा। तो इनका शिलान्यास को यदि हम काम मान लेते तो वो नदी में तो पुल आज भी वैसी रहता, जो मुख्य मार्ग है हम लोग का वैसी रहता। तो छत्तीसगढ़ जो स्टेट, छत्तीसगढ़ राज्य जो बिजली उत्पादन में सरप्लस था पूरे देश में, इसको इन्होंने इतना डाउन किया कि हम आज कटौती में निर्भर हो गए। छत्तीसगढ़ में 18 के बाद ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि हम कटौती में आ गए 18 से 23 में, और जिसको अभी भी हम भुगत रहे हैं, जिसको हम सरप्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ग्रिड फेल होते गए, कहीं कोई काम नहीं। सिर्फ बताने के लिए विधानसभा में जब क्वेश्चन होता था, हम प्रश्न करते थे कि बिजली क्यों छत्तीसगढ़ से कम हो गई, कहाँ चली गई बिजली यहाँ की, तो दिखाने के लिए शिलान्यास किए। अब इनको ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितना राशि इसमें स्वीकृत की है, कहाँ से राशि आया, कब वर्क ऑर्डर जारी हुआ, कब टेंडर हुआ। किसी काम को करने के लिए मैं आदित्य जी, विधानसभा आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ का विधानसभा नया रायपुर में बनना है, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों को बंगला बनना है, और जिस तरह से फंड उसमें दिया जाता था, बार बार हम लोग पूछते थे भैया ये कितने राशि में कैसे होगा, तो बोलते थे आ जाएगा। तो ये इसी प्रकार का शिलान्यास का, या तो हम छत्तीसगढ़ के जनता को बिजली के लिए त्राही करते रहे, या उसका शिलान्यास विधिवत कार्य प्रारंभ पैसा जारी करके। और मैंने पहले कहा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जो आजादी के बाद, बार बार बोल रहा हूँ, अभय नारायण जी सुन लीजिए, थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा। 47 से लेकर 2014 तक आपके प्रधानमंत्रियों ने जो पत्थर लगाए थे, नारियल फोड़े थे, लोगों के आंखों में धूल झोंके थे, मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रखे थे, ऐसे काम को न सिर्फ उन्होंने शुभारंभ किया बल्कि लोकार्पित करके देश को समर्पित किया। उसी प्रकार से कोरबा का ठीक है अभय जी, क्रिटिकल पावर है, वो भी हम ही ने शुभारंभ किया है, हम ही बनाएंगे। माननीय मोदी जी ने कहा था छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही। अभय जी, आपको परेशानी क्या है? शिलान्यास भरी तो क्या था, शिलान्यास किया था भूपेश बघेल जी ने, बहुत बढ़िया, काम तो शुरू नहीं हुआ था ना। अब काम कराएगी भारतीय जनता पार्टी तो श्रेय भी वही लेगी। अभय जी, दिक्कत क्या है बताइए? आदित्य जी, निश्चित रूप से हमको परेशानी इस बात की नहीं है कि शिलान्यास हुआ, कार्य प्रारंभ हुआ और ये बनेगा। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब शिलान्यास हो चुका था तो और खर्चा क्यों करना? आप कार्य प्रारंभ करिए, लोकार्पण करिए। मोदी जी लोकार्पण करने आते। एक दूसरी बात, अभी पत्रकार महोदय ने टाटा स्टील का नाम लिया, राव घाट परियोजना का नाम लिया। अध्ययन करिए कि टाटा स्टील क्यों वापस गया। हमने तो जमीन वापस किया आदिवासी भाइयों को। जो जमीन ले लेगा उद्योगपति, रमन सिंह सरकार जमीन बांट देंगे,
उद्योगपति ले लेगा और उस पर काम चालू नहीं करेगा, उसको तो वापस जाना पड़ेगा ना। टाटा स्टील काम ही चालू नहीं कर रहा था, जमीन लेके बैठा था। रोक सकते थे। राव घाट परियोजना में आज भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का मामला अटका हुआ है, जिसके लिए आंदोलन चल रहे हैं। उसका अध्ययन करिए कि राव घाट परियोजना क्यों अटकी हुई है। भूपेश बघेल सरकार ने तमाम उन कामों को किया है जिससे व्यक्तिगत आर्थिक विकास हो, सीधे व्यक्तियों के जेब में पैसे जाए। चाहे किसान योजना की बात हो, वनोपज खरीदी की बात हो, चाहे गोबर खरीदी की बात हो, गौठान योजना हो, रीपा हो, यूपा हो, हम तमाम उन योजनाओं पर गए जिससे छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय बढ़े, जिससे प्रति व्यक्ति संपन्न हो। ठीक है, ठीक है। हम अनिल उन जी, आपको कारणों क्या का लगता है प्रयोग सरकार नहीं के है। संज्ञान में ये बातें होंगी या वाकई में खेला अधिकारियों ने किया? क्योंकि अफसर जब विधानसभा में झूठा जवाब दिलवाने से गुरेज नहीं करते तो फिर तो शिलान्यास की बात थी। उन्हें भी नहीं मालूम हो कि मामला इतना तूल पकड़ लेगा। अधिकारी उस समय भी वही, अधिकारी इस समय भी वही। गलती तो है ना अधिकारियों की तरफ से। अभय जी, दो चीजों की जरूरत होती है आदित्य। जब कोई भी सरकार प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। अफसर तो सरकार का ही अंग है ना। आप तो उसको जितनी जल्दी पैसा देंगे, जितनी जल्दी आर्थिक मदद देंगे, जितनी जल्दी टाइम तय करेंगे, जितनी जल्दी निविदाएं आएंगी, उतनी जल्दी काम शुरू होंगे। तो ये होता है कि कितनी स्पीड से काम आगे बढ़ रहा। अभी देखिए, कल परसों की खबर है, अबुझमाड़ और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला एक बड़ा पुल बन गया। मात्र 1.5-2 साल में ही वो पुल बन करके तैयार हो गया। तो इच्छा शक्ति सरकार की होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर 50 साल जो नेहरू युग आया और नेहरू युग से लेकर के 1990 तक जो 50 साल सरकार रहे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं किया। छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वो लेकर के आए और उसके तक आप देखिए छत्तीसगढ़ से बम्पर सीटें कांग्रेस को मिलती रही लोकसभा की। लेकिन जैसे ही 90 का दौर आया और कांग्रेस में मिश्रित गठबंधन वाली सरकारें आई, काम ढीला होता चला गया, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई और उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी को अब बंपर सीटें मिलती है। 9 सीटें, 10 लोकसभा सीटें बीजेपी छत्तीसगढ़ से जीत रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो करोड़ों जनमानस है वो बीजेपी के डेवलपमेंट पर भरोसा करता है। और इसलिए आज यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ काम कर रहे हैं या समय दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को, या डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसकी भी परीक्षा होगी। अगर जिस तरह काम नहीं किया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को खारिज किया यहाँ की जनता ने, यहाँ की जनता बीजेपी को भी खारिज करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार 9 से 10 लोकसभा सीटें बीजेपी क्यों जीतती है? क्योंकि वो जो वादा कर रही है उस वादे पर आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार के आने से हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास हो रहा है, और इसलिए वो उन्हें यहां से जिता करके सांसदों को भेजती है। रंजीत जी, तस्वीरें जो ट्वीट की हैं पीसीसी ने और खुद भूपेश बघेल ने डाला है, उसमें तो तय शिलान्यास उन्होंने कर दिया था। क्या वाकई में उसमें काम नहीं हुआ? उसके लिए बजट का सेंक्शन नहीं हुआ? बिना स्वीकृति के शिलान्यास तो हुआ नहीं होगा, ये कांग्रेस का तर्क है। क्या हुआ था जिसकी वजह से इसका दोबारा कार्य स्वीकृति करानी पड़ी? अभय जी का कहना है कि शिलान्यास हमने देखा है या लोकार्पण देखा है, ये बीच का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? रजनीश जी, मैं एक जो बार बार आ रही थी, द्विवेदी जी ने भी कहा, अभी अभय नारायण जी ने भी कहा कि राव घाट परियोजना के लिए आंदोलन हो रहे हैं। आपको शायद याद होगा आदित्य जी, विधानसभा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के एक प्रश्नकाल चल रहा था राव घाट परियोजना पर, तो उन्होंने उसके कार्य के बारे में इनसे जानना चाहा कि ये क्या क्या चल रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने छाती ठोक कर कहा था कि मैं इसको प्रारंभ करूंगा। माननीय रमन सिंह जी ने कहा कि आप इसका डीपीआर नहीं बना सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप डीपीआर बना के बता दें। तो माननीय भूपेश बघेल जी ने छाती ठोक कर कहा था 1 साल के अंदर कार्य प्रारंभ करके बताऊंगा। और ये 2020 की बात है, बहुत आखिरी सरकार के समय नहीं है। क्या हुआ उसका? मैं उस समय विधानसभा में मौजूद था, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये विषय राव घाट का। तो अभय नारायण जी थोड़ा पूछिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि क्यों रुका, क्यों नहीं करवा पाए। दूसरी बात, अभी जो कोरबा के बारे में जो विषय आपने किया, 1 मिनट अभय नारायण जी, 1 मिनट उसका जवाब दीजिए। आदरणीय आदित्य जी ने प्रश्न पूछा कि क्या जरूरत है। अरे मैं तो भूपेश बघेल जी का 100 ट्विटर में उसमें डालना था वर्क आर्डर, ये पर्यावरण का कमेटी बनाई है, आज वो कमेटी भी जांच कर रही है, और इतने राशि इस मत से। अभय जी, मैं तो बोल रहा हूँ ना, उसको डालो ना अभय जी, डालो ना, उसको दिखाओ। आप मुख्यमंत्री रहे हो, आपके पास होगा कागज, हम लोग तो खोज के निकाल रहे हैं, आपने निकाल लिया अध्ययन करके
कि क्या क्या ठीक फॉर्मेलिटीज है करना अभय जी, पड़ता है अभय जी, अभय जी, अभय जी, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पावर प्लांट का परमिशन नहीं मिला था। इस दावे के बाद तो ये लगता है आप लोगों ने केवल श्रेय के लिए इसका शिलान्यास किया था। भाजपा वाले इसलिए आपको झूठा भी बोल रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं लगातार। अभय जी, देखिए, अगर आप गूगल में डालेंगे कि झूठ बोलने वाले पार्टी और झूठ बोलने वाले नेता का नाम बताइए, तो जनता के पास जवाब आ जाएगा। इस चैनल पे बैठ के मैं ग्रुप बनना नहीं में। चाहता कि झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है और झूठ बोलने वाले नेता कौन से हैं। रही बात, अभी रतीश भैया ने 52 से लेके अभी तक की बात की, डिबेट का विषय नहीं था, कभी विषय रहेगा तो 52 से लेके 25 तक की यात्रा पे, कांग्रेस की यात्रा पे भी और देश की यात्रा में भी बात करेंगे। ये जो तीसरा रास्ता निकाला गया कार्य प्रारंभ, ये अफसरों की दिमाग की उपज है। ठीक, अभय जी, समय 35,000 प्लीज, करोड़, जी। 15,800 करोड़ बढ़ाकर 37,000 करोड़ किया गया। 15,800 करोड़ को माइनस कर दीजिए, तो 37,000 से 15,000 करोड़ माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 22,000 करोड़। एक अमाउंट बढ़ाने की चाल में एक शिलान्यास हुई योजना को पुनः शिलान्यास की ओर लेकर कार्य प्रारंभ। ठीक है, भी लिख दोगे थोड़ी क्या होगा। घर का शिलान्यास? ठीक है। भूमि तो पूजन देखिए, के ये बाद श्रेय की राजनीति है, प्रत्येक कमरे का छत्तीसगढ़ भूमि में पूजन पहले होता भी है। चलती है। जब भी आप ये मान के चलिए केंद्र में दूसरी सरकार रहेगी, राज्य में दूसरी सरकार रहेगी, तो इस प्रकार की चीजें होती है। उस समय भूपेश बघेल सीएम थे, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डिस्प्यूट होना तय था। अब दोनों जगह एक ही सरकार है, तो बहुत साफ है। देखिए, मैंने बहुत सारे प्रूफ आपको दिए, बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं बात वही है, सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। क्या मतलब झूठ बोलने? सब चीज आपके सामने है। कार्य प्रारंभ की चीज है, शिलान्यास आपने किया, कार्य प्रारंभ हुआ। अरे भाई, उसके लिए बहुत सारे क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। ये कोई आप किसी एक घर भी आप बनाते हैं ना, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम, तमाम अधिकारी आपके घर में मंडराने लग जाते हैं। एक कमरा भी आप बना लेते हैं। इतना बड़ा संयंत्र आप डाल रहे थे, मजाक कर रहे थे कि आपने उसका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्वीकृति नहीं लिया और संयंत्र खड़े करने। केवल और केवल मैं आपको बता दे रहा हूं, ये घटना है 9 जुलाई की। उस समय कलेक्टर संजीव झा हुआ करते थे। जब ये मंच में कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय उनका ट्रांसफर हुआ। बहुत अच्छे से मुझे याद है, 3-4 महीने बाद चुनाव होने थे और चुनाव के पहले जो अधिकारी कराते हैं, लगातार शिलान्यास करा दो, हर जगह पट्टिका लगा दो। अरे भाई, जांच तो लो, काम की स्वीकृति है कि नहीं, काम हो पाएगा कि नहीं। बस जो है भगवान मालिक है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।